नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। दोस्तों आज है 5 अगस्त और मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में दोस्तों आज हम पढ़ेंगे 4 अगस्त 5 अगस्त से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं उन पर डिस्कस करेंगे। और देखिए दोस्तों, आपको मध्य प्रदेश करंट अफेयर हमारे YouTube चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज पर डेली सुबह 7 बजे लाइव मिलेगा। और देखिए, अगर आपको वीडियो की प्रॉपर नोटिफिकेशन नहीं मिल पा रही होगी तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल पर वीडियो की नोटिफिकेशन शेयर कर दी जाती है। सबसे पहले हम डेज की बात करें तो 1 अगस्त को राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस मनाया जाता है। 3 अगस्त को नाइजीरिया का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है दोस्तों। और देखिए दोस्तों, कल हमने एक वीडियो शेयर करा था जो जनवरी से लेकर जुलाई अगस्त तक की जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है उसमें दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। जिसने भी वो लेक्चर नहीं देखा है दोस्तों देख सकते हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर है वो। सारे आपको सिलेक्टेड क्वेश्चंस मिलेंगे उसमें। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हमने जो कल करंट अफेयर था उसका रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम आज की करंट अफेयर। तो कल के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन था हमारा, मैक्सिको में आयोजित वर्ल्ड ग्रैंड प्री में किस शहर के गोलकीपर प्रफुल्ल कुमार भारतीय दृष्टिबाधित फुटबॉल टीम का प्रतिनिधित्व करेंगे दोस्तों? तो ये हमारे मध्य प्रदेश के भोपाल डिस्ट्रिक्ट के है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हाल ही में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में किस जिले के लोक समुदाय के ध्वजा सुदर्शन चक्र का प्रतीकात्मक स्वरूप का प्रदर्शन किया गया है दोस्तों? तो ये किस जिले का? रीवा का। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों बात करें हम यहाँ पर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय की, ये कहां पर है? ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है। ये क्वेश्चन दोस्तों एमपीपीएससी प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा जा चुका है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहां पर है दोस्तों? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय की स्थापना कब की गई थी? ये 1977 में की गई थी। ठीक है, इसका नाम दोस्तों 1985 में क्या किया गया था? राष्ट्रीय मानव संग्रहालय किया गया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों 1993 में इसका नाम क्या कर दिया गया था? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। देखिए दोस्तों, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय की स्थापना 1970 में की गई थी। फिर इसका जो नामकरण है वो 1985 में राष्ट्रीय मानव संग्रहालय किया गया और 1993 में दोस्तों इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय किया गया। यहाँ बात करें हम, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो ये अमरकंटक में है। ठीक है, अमरकंटक कहाँ पर है? अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में है। और ये क्वेश्चन दोस्तों एमपीपीएससी 2021 में भी हाल ही में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हाल ही में मिसेस मध्य प्रदेश 2022 गोल्ड कैटेगरी का खिताब किसने जीता दोस्तों? तो ये जीता है तमन्ना कुरैशी ने। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, और ये है तमन्ना कुरैशी। इन्होंने दोस्तों अभी हाल ही में मिसेस मध्य प्रदेश 2022 का खिताब जीत लिया है। दोस्तों इसका आयोजन कहां पर किया गया था? मिसेस मध्य प्रदेश 2022 का आयोजन ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किया गया था। और इसकी जज कौन थी दोस्तों? अदिति गोवित्रीकर थी। ठीक है, और दोस्तों जो अदिति गोवित्रीकर है ये 2001 में मिसेस मध्य प्रदेश रह चुकी है। इसको दोस्तों हमारा, हाल ही में मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता ऋण योजना में कितने वर्ष की वृद्धि की गई है दोस्तों? तो ये 2 वर्ष की वृद्धि की गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 2 वर्ष। तो देखिए दोस्तों, अभी हाल ही में हमारे मध्य प्रदेश में मंत्री परिषद ने मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता ऋण योजना की अवधि में 2 वर्ष यानी 31 मार्च 2024 तक की वृद्धि करने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हाल ही में देवास जिले की दिशा रेड्डी ने 19वीं विश्व पेंचक सिलेट चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है दोस्तों? तो इनके द्वारा कांस्य पदक जीता गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कांस्य पदक। दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर। तो आज की करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में देखिए दोस्तों किस झील को मध्य प्रदेश की तीसरी रामसर साइट का दर्जा दिया गया है? ठीक है दोस्तों, देखिए अभी हाल ही में कुछ ही दिन पहले दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश की जो साख्य सागर झील है उसको रामसर साइट का दर्जा दिया गया था। अभी हाल ही में दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश की जो सिरपुर तालाब है, ठीक है, इसको भी रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और ये दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश की तीसरी रामसर साइट है। ठीक है, तो हमारे मध्य प्रदेश की पहली रामसर साइट कौन सी दोस्तों? तो ये भोज वेटलैंड है। ठीक है, हमारे मध्य प्रदेश की पहली रामसर साइट कौन सी दोस्तों? भोज वेटलैंड है। भोज वेटलैंड कहां पर है दोस्तों? ये बड़ा तालाब में है। ठीक है, बड़ी झील में है। और इसको रामसर साइट का दर्जा कब दिया गया था? तो ये 2002 में दिया गया था। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। और हमारे मध्य प्रदेश की दूसरी रामसर साइट कितनी है दोस्तों? तो ये साख्य सागर झील है। ये हमारे मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश के शिवपुर डिस्ट्रिक्ट में है। और साख्य सागर झील किस राष्ट्रीय उद्यान में है दोस्तों? माधव राष्ट्रीय उद्यान में है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। माधव राष्ट्रीय उद्यान भी शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में आता है। और हमारे मध्य प्रदेश की तीसरी रामसर साइट कौन सी होगी दोस्तों? तो ये सिरपुर तालाब हो गई है। ठीक है, सिरपुर तालाब दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश के इंदौर डिस्ट्रिक्ट में है। अब हमारे मध्य प्रदेश में कितनी रामसर साइट हो गई है?
3 रामसर साइट हो गई है, ठीक है। और देखिए दोस्तों, अब हमारे देश में कितनी रामसर साइट हो चुकी है, तो 64 रामसर साइट हो चुकी है, ठीक है। इसके पहले दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश में 49 रामसर साइट थी, और एक हफ्ते पहले ही दोस्तों इसमें 5 रामसर साइट और जोड़ी गई थी, तो हमारे मध्य प्रदेश में 54 रामसर साइट हो गई थी, ठीक है। अब हमारे देश में दोस्तों 10 वेटलैंड को और रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। तो अब हमारे देश में कितनी रामसर साइट हो चुकी है, 64 हो चुकी है। देखिए दोस्तों, अभी हाल ही में हमारे देश के 10 वेटलैंड को रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। तो इसमें तमिलनाडु के 6 वेटलैंड है, उड़ीसा के 1 वेटलैंड है, कर्नाटका का 1 वेटलैंड है, और हमारे मध्य प्रदेश का 1 वेटलैंड है दोस्तों, सिरपुर आर्द्रभूमि। यह हमारे मध्य प्रदेश के इंदौर डिस्ट्रिक्ट में है, और इसका क्षेत्रफल कितना है दोस्तों, 101 किलोमीटर स्क्वायर है। और गोवा का 1 वेटलैंड है दोस्तों, नंदा झील, इसको भी अभी हाल ही में रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। तो अब हमारे देश में कितनी रामसर साइट हो चुकी है दोस्तों, 64 रामसर साइट हो गई है, ठीक है। दोस्तों रामसर साइट होती क्या है, तो रामसर स्थल वह आर्द्रभूमि या नम भूमि है जिन्हें रामसर कन्वेंशन के तहत अंतरराष्ट्रीय महत्व दिया जाता है। दोस्तों विश्व भर में आर्द्रभूमि और जलवायु परिवर्तन के महत्व को समझते हुए यूनेस्को के द्वारा 2 फरवरी 1971 में, ठीक है, कब 2 फरवरी 1971 में विश्व की आर्द्रभूमि के संरक्षण के लिए एक संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे, जो कि सन 1975 में लागू हुआ था, ठीक है। और 2 फरवरी को ही दोस्तों विश्व वेटलैंड दिवस भी मनाते हैं हम। दोस्तों रामसर शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, तो देखिए रामसर एक नगर का नाम है जो कैस्पियन सागर के तट पर और ईरान देश में स्थित है। भारत ने रामसर कन्वेंशन कब अपनाया था, तो ये 1 फरवरी 1982 में अपनाया था। ये सबसे अधिक रामसर साइट वाला देश कौन सा है, तो यूके है, यूनाइटेड किंगडम है। और हमारे देश में सबसे अधिक रामसर साइट वाला राज्य कौन सा है, तो वो है उत्तर प्रदेश। भारत का सबसे छोटा रामसर साइट कौन सा है दोस्तों, तो ये हिमाचल प्रदेश में स्थित रेणुका वेटलैंड है, जो कि भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल है। इस क्वेश्चन दोस्तों हमारा, मध्य प्रदेश के किस कॉलेजों के विद्यार्थियों के लिए सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन योग शुरू किया जाएगा दोस्तों, तो ये हमारे मध्य प्रदेश के इंजीनियरिंग स्टूडेंट और पॉलिटेक्निक स्टूडेंट के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी और सी, ठीक है। हमारे मध्य प्रदेश के दोस्तों इंजीनियरिंग कॉलेज और पॉलिटेक्निक कॉलेजों के विद्यार्थियों के लिए सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन योग शुरू किया जाएगा। तो देखिए दोस्तों, हमारे मध्य प्रदेश के शिक्षण संस्थानों में मध्य प्रदेश को स्ट्रेस मैनेजमेंट के साथ बौद्धिक विकास और बेहतर फिजिकल फिटनेस के लिए हमारे मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा ये पहल की जा रही है। हमारे मध्य प्रदेश की तकनीकी शिक्षा विभाग के मंत्री कौन है दोस्तों, यशोधरा राजे सिंधिया है। मध्य प्रदेश के इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेजों के विद्यार्थियों के लिए पहली बार योग के 6 माह का डिप्लोमा पाठ्यक्रम शैक्षणिक सत्र 2022-23 से शुरू किया जा रहा है, और विभाग इस पाठ्यक्रम को इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के माध्यम से संचालित करेगा। दोस्तों बात करें यहाँ पर इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी की, इसकी स्थापना कब की गई थी दोस्तों, ये 1985 में की गई थी, ठीक है। कहां पर है दोस्तों, तो ये न्यू दिल्ली में है। और इसके अभी कुलाधिपति यानी चांसलर कौन है दोस्तों, तो इसके चांसलर होते हैं भारत का राष्ट्रपति, और अभी भारत के राष्ट्रपति कौन है दोस्तों, द्रौपदी मुर्मू है, ठीक है। और इसके उप कुलपति कौन है दोस्तों, नागेश्वर राव है। पहले चरण में दोस्तों 5 इंजीनियरिंग और 15 पॉलिटेक्निक के 200 विद्यार्थियों को योग सिखाया जाएगा, और दूसरे चरण में 20 पॉलिटेक्निक कॉलेज के 200 विद्यार्थियों को योग प्रशिक्षण दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, मध्य प्रदेश की नवकरणीकरण ऊर्जा क्षमता 20,000 मेगावाट करने का लक्ष्य किस वर्ष तक रखा गया है दोस्तों, तो ये 2027 तक रखा गया है। तो इसका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और दोस्तों ये घोषणा किसके द्वारा की गई है, तो हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा की गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो देखिए हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा कुशाभाऊ ठाकरे हाल में 600 मेगावाट ओमकारेश्वर फ्लोटिंग और सौर परियोजना के अनुबंध हस्ताक्षर समारोह तथा ऊर्जा साक्षरता अभियान की ऊर्जा आकलन मार्गदर्शिका के विमोचन कार्यक्रम को संबोधित किया गया। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि 2027 तक मध्य प्रदेश की नवकरणीकरण ऊर्जा क्षमता 20,000 मेगावाट होगी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। कब तक दोस्तों, 2027 तक। और ओमकारेश्वर फ्लोटिंग सौर परियोजना अद्भुत है। विश्व में वर्तमान में 10 फ्लोटिंग सोलर प्लांट है। ओमकारेश्वर परियोजना जल पर बनने वाली विश्व की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर परियोजना होगी। ओमकारेश्वर परियोजना के प्रथम चरण में 278 मेगावाट की क्षमता स्थापित होगी। सौर ऊर्जा उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है दोस्तों, तो ये मध्य प्रदेश की आर्थिक एवं औद्योगिक राजधानी इंदौर जिला दोस्तों सौर ऊर्जा उत्पादन में हमारे मध्य प्रदेश में पहले स्थान पर है। देखिए दोस्तों 750 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो ये रीवा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। और ये एमपीपीएससी 2020 में पूछा गया था क्वेश्चन। 600 मेगावाट क्षमता की सौर तरंग परियोजना यानी सोलर फ्लोटिंग प्रोजेक्ट
हमारे मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में प्रस्तावित है दोस्तों? तो ये ओमकारेश्वर में प्रस्तावित है। ये एमपीपीएससी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, ओमकारेश्वर का प्राचीन नाम क्या था? मंदाता था। ओमकारेश्वर हमारे मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में है दोस्तों? तो ये खंडवा डिस्ट्रिक्ट में है। और ओमकारेश्वर दोस्तों किस नदी के किनारे है? तो ये नर्मदा नदी के किनारे है। मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना का संबंध किस राज्य से है? तो ये मध्य प्रदेश से है। मध्य प्रदेश के किस जिले में 250 मेगावाट क्षमता का सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जाएगा दोस्तों? तो ये ओमकारेश्वर में स्थापित किया जाएगा। एलस्पन सौर ऊर्जा परियोजना किस जिले से संबंधित है दोस्तों? नीमच से संबंधित है, नीमच जिले से संबंधित है और इसकी शुरुआत फरवरी 2014 में की गई थी। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देने में मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी दोस्तों? ये 25 अगस्त 1982 को की गई थी। प्रदेश की सौर ऊर्जा परियोजना मूर्त रूप देते हुए विश्व का पहला सौर ऊर्जा विलेज बाचा गांव बना था दोस्तों। और बाचा गांव हमारे मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो ये बैतूल डिस्ट्रिक्ट में है। मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम की स्थापना कब की गई थी? 25 अगस्त 1982 को की गई थी। मध्य प्रदेश विद्युत मंडल का मुख्यालय कहां पर है दोस्तों? तो ये जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में है और इसकी स्थापना कब की गई थी? ये 1 दिसंबर 1950 को की गई थी। ठीक है, तो मध्य प्रदेश विद्युत मंडल का मुख्यालय जबलपुर में है। इसकी स्थापना 1 दिसंबर 1950 को की गई थी। और दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम विद्युत का उत्पादन कब प्रारंभ हुआ था? तो ये भी 1905 में प्रारंभ हुआ था। तो हमारा मध्य प्रदेश का पहला तापीय विद्युत केंद्र कहां पर है? ये नेपानगर में है। नेपानगर बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है और इसका नाम क्या है दोस्तों? चांदनी ताप विद्युत केंद्र है। चांदनी ताप विद्युत केंद्र की स्थापना कब की गई थी? ये 1953 में की गई थी। और दोस्तों राज्य ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना कब की गई थी? ये 1960 में की गई थी और इसका मुख्यालय कहां पर है? तो भोपाल में है। ठीक है, तो राज्य ग्रामीण विद्युतीकरण निगम का मुख्यालय भोपाल में है। इसकी स्थापना 1960 में की गई थी। और देखिए दोस्तों मध्य प्रदेश का पहला जल विद्युत केंद्र किस नदी पर स्थित है? चंबल नदी पर स्थित है। किस जिले में स्थित है? मंदसौर जिले में स्थित है। इसका नाम क्या है दोस्तों? गांधी सागर विद्युत केंद्र है। ठीक है, गांधी सागर विद्युत केंद्र की स्थापना कब की गई थी? ये 1960-61 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हाल में हमारे मध्य प्रदेश के किस विभाग को वेलनेस रेडियो कैंपेन के लिए प्रतिष्ठित E4M, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? एक्सचेंज फॉर मीडिया गोल्डन माइक्स अवार्ड 2022 मिला है दोस्तों? तो ये हमारे मध्य प्रदेश के टूरिज्म को। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, हमारे मध्य प्रदेश टूरिज्म को वेलनेस रेडियो कैंपेन के लिए प्रतिष्ठित E4M यानी एक्सचेंज फॉर मीडिया गोल्डन माइक्स अवार्ड 2022 दिया गया है। तो देखिए दोस्तों 3 अगस्त 2022 को मध्य प्रदेश के प्रमुख सचिव एवं प्रबंध संचालक श्री शिवशेखर शुक्ला ने बताया है कि एमपी टूरिज्म को वेलनेस रेडियो कैंपेन के लिए प्रतिष्ठित E4M गोल्डन माइक्स अवार्ड 2022 मिला है। और मध्य प्रदेश पर्यटन को रेडियो कैंपेन खुशियां तेरे पीछे चले को क्रिएटिव श्रेणी में ब्रॉन्ज अवार्ड मिला है। और गोल्डन माइक पुरस्कार एक्सचेंज फॉर मीडिया ग्रुप द्वारा दिया जाने वाला प्रमुख रेडियो विज्ञापन पुरस्कार है। तो कल का हमारा क्वेश्चन था, हाल ही में मध्य प्रदेश की किस झील को रामसर साइट का दर्जा दिया गया है? ठीक है, तो देखिए दोस्तों सिरपुर सागर भी हो जाएगा क्योंकि इसे अभी हाल ही में रामसर साइट का दर्जा मिला है और साक्य सागर झील को भी दिया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या जाएगा? ए और सी दोनों। ठीक है, और देखिए दोस्तों जब ये क्वेश्चन पूछा गया था तब सिरपुर सागर को नहीं मिला था, अब सिरपुर सागर को भी मिल चुका है। ठीक है, तो याद रखिएगा हमारे मध्य प्रदेश के 3 प्लेस हो गए दोस्तों, भोज वेटलैंड, साक्य सागर झील और शिवपुर सागर। ठीक है, सिरपुर सागर इंदौर डिस्ट्रिक्ट में है, साक्य सागर शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में है, भोज वेटलैंड भोपाल डिस्ट्रिक्ट में है। तो अब हमारे मध्य प्रदेश में 3 रामसर साइट हो चुकी है। और हमारे देश में कितनी रामसर साइट हो चुकी है दोस्तों? तो ये 64 रामसर साइट हो चुकी है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, किसी ना किसी एग्जाम में पूछा जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है और आगे और भी एग्जाम में, एमपी के जितने भी एग्जाम होंगे किसी ना किसी एग्जाम में पूछा जाएगा। भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र हमारे मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया जाएगा? इंदौर, भोपाल, खंडवा या विदिशा? तो इसका आंसर पूरा डिटेल में दीजिएगा। और देखिए दोस्तों ये है हमारा टेलीग्राम चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज, तो इस पर क्विजेस भी होते हैं दोस्तों, आप भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और दोस्तों लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।